तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है सर इंट्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। देखो अपने अर्थ में कितने एलिमेंट्स है, लगभग 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है सर। तो 118 एलिमेंट्स, तो सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होता है वो समझते हैं। एलिमेंट्स क्या है सर? एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम से बने हुए होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं सर? कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम है उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। टोटल 118 एलिमेंट है, उसमें से मेटल 89 है, 22 नॉन मेटल है एंड 7 मेटेलॉइड्स है। समझ में आया सर? मेटेलॉइड्स क्या होता है? जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है, उसे हम मेटेलॉइड बोलते हैं। अब देखते हैं सर, हमें मेटल, और हमारा टॉपिक क्या है सर? मेटल एंड नॉन मेटल है। हमें क्या पढ़ना है आगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल पढ़नी है। अब प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सर। तो हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में पढ़ेंगे सर मेटल एंड नॉन मेटल को। तो सबसे पहले देखो सर, मेटल 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 क्या होते हैं? मेटल जिसके पास विच हैव, देखो जिस मेटल किसे बोलेंगे हम? जिसके आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे। और नॉन मेटल किसे बोलेंगे सर? जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना सर, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे सर? हम नॉन मेटल बोलेंगे। ओके सर। अब देखते हैं जैसे कि फिजिकल स्टेट, हम देखते हैं मेटल का फिजिकल स्टेट सर। मेटल आर जनरली सॉलिड। फिजिकल स्टेट में, स्टेट मतलब कौन से स्टेट में? सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस में, हम उसी को बोलते हैं फिजिकल स्टेट। तो मेटल हमें पता है जनरली सॉलिड है, बट उसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब सर सारे मेटल सॉलिड है, बट कुछ मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि मर्क्यूरी और गैलियम, ये दोनों एक्सेप्शन है। अब देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल का फिजिकल स्टेट क्या है सर? नॉन मेटल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब सॉलिड में भी रह सकते हैं और लिक्विड में भी है और गैस में, मतलब तीनों ही फॉर्मेट में मिलते हैं। अब जैसे कि सॉलिड में क्या है सर? हमारा कार्बन, सल्फर। और लिक्विड में क्या है सर? ब्रोमीन। लिक्विड में क्या है सर? ब्रोमीन। और गैस में क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। ये तीनों ही फॉर्मेट में क्या मिलते हैं सर? नॉन मेटल। मतलब नॉन मेटल के तीनों ही फिजिकल स्टेट है। सॉलिड के कुछ एग्जांपल है, लिक्विड के और गैस के। अब थर्ड प्रॉपर्टी है सर हार्डनेस। हार्डनेस मेटल तो हमें पता है सर, मेटल जनरली हार्ड है। मेटल क्या है? जनरली हार्ड है। अब रहा सर एक्सेप्शन में तुम्हारा सोडियम, Na मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम, और ये दोनों मर्क्यूरी एंड गैलियम सर, ये तो है लिक्विड है। और सोडियम और पोटेशियम क्यों सर? हमने तो बचपन से सुना है, और सोडियम पोटेशियम है ना सर, ये जो एलिमेंट मेटल है ना, सोडियम और पोटेशियम में सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट मेटल मतलब सर इसे इसे नाइफ से या चाकू से कट किया जाता है, इसलिए हम क्या बोले सर? सॉफ्ट मेटल्स। समझ में आ गया सर। अब देखते हैं हार्डनेस। हार्डनेस ये प्रॉपर्टी हम नॉन मेटल में देखते हैं। नॉन मेटल क्या है सर? सॉफ्ट है। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट है। एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। और पता है ना सर, डायमंड इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्या है सर? वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे हार्ड सब्सटेंस है। समझ में है सर? समझ में? मेटल क्या है सर? मेटल जनरली हार्ड है और नॉन मेटल सॉफ्ट है, और इनके एक्सेप्शन है सोडियम, पोटेशियम, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं मर्क्यूरी एंड गैलियम। सोडियम और पोटेशियम क्यों हार्ड नहीं है? क्योंकि ये सॉफ्ट है, इसलिए ये एक्सेप्शन है इसका। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या? लस्टर। देखो सर, लस्टर मतलब चमकना। मेटल चमकते हैं ना, चमकते ना सर, सोना चांदी। देखो ये क्या है? चमकते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है। मतलब लस्टर मतलब मेटल हैव शाइन, उसके पास शाइन है सर, बरोबर। देखो सर बाद में क्या? नॉन मेटल डल है। डल इन अपीयरेंस मतलब वो शाइन नहीं करते। समझ में है सर? और इसके भी एक्सेप्शन दिए, जो कि मेटल में लेड है, और एक्सेप्शन किस में सर? अब नॉन मेटल में जो कि जनरली नॉन मेटल डल अपीयर होते हैं, बट कुछ ऐसे नॉन मेटल है जो शाइन करते हैं, जैसे कि तुम्हारे इसमें डायमंड डायमंड, ये जो नॉन मेटल है वो शाइन करते हैं सर। क्या करते हैं? शाइन करते हैं। अब देखो सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सर। अब हम क्या करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है समझते हैं। देखो मेल्टिंग पॉइंट मतलब सर एक टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे मेटल क्या होना चाहिए? मेल्ट होना चाहिए। मेल्ट मतलब सर लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। और बॉइलिंग मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक टेम्परेचर रहता है, उस टेम्परेचर से क्या होता है? जो भी मेटल है वो स्टार्ट टू बॉइल मतलब क्या सर? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, उसी का हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया सर? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर at which metal start to melt, और सेम वही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच मेटल स्टार्ट टू बॉइल। समझ में आया सर? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर। अब देखते हैं सर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर? हाई रहता है।
अब नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है सर, लो रहता है। और इसमें भी कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, जो कि मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी क्या है सर, लो है। क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है सर। समझ में आया सर। अब देखते हैं नॉन मेटल का हमने क्या बोला सर, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो है सर, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया सर। अब एक्सेप्शन दिए इसके सिलिका, कार्बन, बोरान। देखो ये नॉन मेटल है, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना सर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सर। इनका एटॉमिक साइज छोटा है। एटॉमिक साइज मतलब साइज का मतलब एटम का साइज क्या है सर, स्मॉल है। एक भी रीजन हो सकता है। समझ में आया सर, एटॉमिक साइज स्मॉल है। और क्या, और वैंडरवाल फोर्स, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं सर। समझ में आया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं सर रीजन, बट ये इंपॉर्टेंट है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या उनका कम होता है, और एक्सेप्शन सिलिका, कार्बन, बोरॉन, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। अदरवाइज तो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं सर, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, देखो सर, डेंसिटी, मेटल हैव हाई डेंसिटी, मतलब मेटल की जनरली डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। इसका मतलब क्या है देखो, और नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। मतलब देखो सर, मैंने क्या लिया नॉन मेटल का, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया कार्बन। कार्बन में मैंने कोल ले लिया, कोल या बोलो या उसे कार्बन बोलो, सही। उसमें क्या लिया अपने, इतना एक छोटा सा पार्ट ले लिया, और इतना क्या लिया अपने, आयरन का पार्ट ले लिया। अब दोनों का वेट किया। देखो दोनों की ही वॉल्यूम क्या है सर, सेम है। वॉल्यूम वी मतलब दोनों की ही वॉल्यूम क्या है, सेम है। बट मास किसका ज़्यादा है, इस पार्ट का। समझ में आया सर, मास ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है। मतलब क्या सर, कम वॉल्यूम में जो भी एटम है, वो ज़्यादा एटम किस में है, मेटल में है। देखो मास ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, मतलब कम वॉल्यूम में ज़्यादा मैटर है। तो डेंसिटी क्या किसकी ज़्यादा है, मेटल की। अब देखो यहाँ सर, यह हल्का है ना सर, मतलब क्या है, बहुत कम है उसके अंदर एटम जो पार्टिकल है। मतलब क्या, देखो वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम उतनी है बट मास क्या है, कम है। समझ में आया ना सर। तो डेंसिटी क्या है उसकी, कम है। डेंसिटी क्या है सर, कम है। ऐसे जज करते। देखो जनरली क्या है, मेटल है हाई डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी क्या होती है सर, लो होती है। उसकी डेंसिटी क्या है सर, लो है नॉन मेटल की। इसके अंदर भी एक्सेप्शन दिए सर, तुम्हारे सोडियम Na और पोटेशियम के, मतलब पोटेशियम। क्यों सर, देखो सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, कट विथ नाइफ। मतलब देखो सर, कितने सॉफ्ट होते हैं वो, नाइफ से, कैंची की हेल्प से कट होते हैं। देखो सर, कट विथ नाइफ। समझ में आया ना सर। सोडियम और पोटेशियम उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, हल्के होते हैं वेट में। वॉल्यूम ज़्यादा रहता है बट वेट कम होता है। वॉल्यूम ज़्यादा, वेट कम। समझ में आया ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। अब देखते हैं डक्टिलिटी, अगली प्रॉपर्टी। अब देखो सर, सॉरी इसमें के अंदर भी क्या है सर, एक एक्सेप्शन है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे कि डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसकी डेंसिटी क्या है सर, ज़्यादा है। अब अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। अगली प्रॉपर्टी क्या है सर, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है सर, देखो ये प्रॉपर्टी मेटल की है। मेटल क्या, मेटल को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं थिन वायर में, उसी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल कैन कन्वर्ट इनटू थिन वायर। हम मेटल को थिन वायर में भी कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, उसी को हमने बोला डक्टिलिटी। समझ में आया सर। देखो, और मोस्ट डक्टाइल क्या है, गोल्ड है। जैसे कि सर 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर लेंथ का वायर भी बना सकते हैं सर। समझ में आया सर। बहुत सारे एग्जांपल है, हम इसे सिल्वर भी ले सकते हैं। समझ में आया ना सर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सारे एग्जांपल कि क्या है सर, डक्टिलिटी शो करते हैं। अब नॉन डक्टाइल, जैसे कि नॉन मेटल क्या है, जनरली नॉन डक्टाइल है सर। इसके अंदर भी एक्सेप्शन दिए है, कार्बन फाइबर। कभी सुने होंगे सर, कार्बन ब्रशेस रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं, मतलब हम कार्बन के फाइबर्स भी बना सकते हैं, थ्रेड बना सकते हैं, इसलिए एक्सेप्शन है, नॉन डक्टाइल है। समझ में आया सर। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी। क्या है सर, अगली प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब क्या, जैसे कि मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, वैसे हम मेटल को मार के हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन सीट, एक पतली सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, थिन सीट। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी सर। क्या बोलते हैं उसे, मैलिएबिलिटी। अब इसके भी एक्सेप्शन है सर, जैसे कि हमने सोडियम, पोटेशियम, ये जो एलिमेंट है, ये जो मेटल है, ये क्या है सर, सॉफ्ट है, उसे हम बीट करके हम ऐसे सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आया सर। अब रहे सर, और नॉन मेटल क्या है, नॉन मैलिएबल। नॉन मैलिएबल, ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, नॉन मैलिएबल। समझ में आया सर। अब रहा सवाल अगली प्रॉपर्टी, ब्रिटलनेस। अगली प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस मतलब क्या, ब्रिटल। देखो सर, ब्रिटल मतलब ऐसा फोर्स, मतलब जब भी फोर्स अप्लाई करेंगे हम, वो क्या होगा, ब्रिटल होगा, टूटेगा। तो मेटल क्या है, मेटल नॉट बी ब्रेक इनटू पीसेस में ब्रेक नहीं होते व्हेन
फोर्स अप्लाइड, जब उस पर हमने फोर्स अप्लाइड किया तो ब्रेक नहीं होते, उस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस बोलते हैं। तो मेटल आर नॉन ब्रिटल, मेटल कैसे है सर, नॉन ब्रिटल है, मेटल कैसे है, नॉन ब्रिटल, मेटल आर नॉन ब्रिटल, समझ में। अब नॉन मेटल क्या है सर, नॉन मेटल आर ब्रिटल, नॉन मेटल आर ब्रिटल। देखो सर इसके अंदर भी एक्सेप्शन है ब्रिटलनेस के अंदर, एक एक्सेप्शन है इसका ब्रिटलनेस का, एक्सेप्शन है जिंक, जिंक कैन बी ब्रिटल, जिंक को ब्रेक किया जाता है, समझ में आएगा सर। अब अगली प्रॉपर्टी कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, देखो कंडक्शन का मतलब होता है सर फ्लो, हीट तो पता है और इलेक्ट्रिसिटी पता है, जो मेटल है होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का फ्लो करते हैं सर। और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं सर, बैड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, समझ में है सर। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, क्यों करते सर, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, तब इलेक्ट्रिसिटी भी और हीट दोनों ही प्रोड्यूस होती है, समझ में आ गया सर। इसलिए बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर कौन है, मेटल है, और बैड कंडक्टर कौन है, नॉन मेटल। इसके अंदर भी एक्सेप्शन है सर, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो कि नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रिसिटी और करंट को फ्लो करता है, इसलिए